अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। और टीआरजी पाकिस्तान के हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं और इसने बहुत अच्छा मूव किया है और राइट नो ये रैली इसने बनाई है जो कि बहुत अच्छी रैली नज़र आ रही है। इसमें इसने ये कंसिडरेबल रिट्रेसमेंट्स भी की हैं, यहाँ पर भी रिट्रेस किया है, यहाँ पर भी किया है और अभी यही फिनोमेना यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छे मोमेंटम में मूव करने की कैपेसिटी रखता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है और राइट नो इस 92 के लेवल को हिट करने के बाद ये रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ था और इस एरिया में इसने अच्छी कंसोलिडेशन की है। अब नेक्स्ट जब इसकी मूव बनेगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये मूव कर सकेगा और इस एरिया में इसकी मूव एक्सपेक्टेड है जो कि बन सकती है। लेकिन राइट नो 92 93 की रेजिस्टेंस इसको फेस है और उसके नीचे ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में ये अपसाइड मूव कर सकता है। ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में हैं और एक अपसाइड मोमेंटम ही शो कर रही हैं, कोई इशू नहीं है। एक क्विक नज़र डाल लेते हैं वॉल्यूम आरएसआई और मैकडी पर। अगर वॉल्यूम देखा जाए तो इसके बहुत अच्छे वॉल्यूम रहे हैं इस कंप्लीट टेन्योर में जब से इसने ये रैली बनाई है। सिर्फ इस एरिया में ये कंसोलिडेशन फेज नज़र आ रही है और राइट नाउ ये 20 डीएमएस की काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है और ये फिर दोबारा वही कंसोलिडेशन नज़र आ रही है और इस कंसोलिडेशन से ये दोबारा इस तरह से वॉल्यूम्स इंप्रूव होने का चांस है और इसका एक ब्रेकआउट बन सकता है 92 से ऊपर। ओवरऑल वॉल्यूम अच्छे हैं और अपसाइड मोमेंटम को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इशू ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए काफ़ी अर्सा इस एरिया में ओवरहीट कंडीशन में ऑपरेट करता रहा और फिर अब उसी की वजह से ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल ये एक इसकी अच्छी बुलिश रैली जारी है, उसमें ये नेगेटिविटी में एंटर नहीं हुआ और अभी भी आने वाले दिनों में ये कुछ इस तरह से मूव बना सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैकडी की बात करें तो इसका यहाँ पर भी आप ये देखें कि स्विंग लो काफ़ी एक्सटेंडेड था, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रिस क्रॉस किया था और यहाँ पर भी वही फिनोमेना होने जा रहा है और ये इस क्रिस क्रॉस के बाद कंसोलिडेशन के बाद ये दोबारा से ब्लू लाइन अपसाइड क्रिस क्रॉस कर सकती है। हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर आज का बना है लेकिन बहुत ही छोटा है लास्ट सेशन का जो बना है और ये इशू नहीं है और यहाँ से पॉसिबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। देखें जैसे यहाँ पर हुआ था कि एक ही हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बना था और उसके बाद दोबारा ये बुलिश मोमेंटम में आ गया था और हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनना शुरू हो गए थे। तो सेम फिनोमेना कुछ होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, बन रही है और ये अपसाइड मूव कर सकता है। तो इसमें बेसिकली लोग घबरा रहे हैं, परेशान ज़रूर हो रहे हैं कि ये एक कंसिडरेबल अपनी रैली इसकी हो चुकी है, एक हायर लेवल अचीव हो चुका है लेकिन इसमें अभी पोटेंशियल बहुत मौजूद है और ये ट्रेंड स्टिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है इसमें इतनी कमी वाकई नहीं हुई। कैंडल्स स्टिल 20 डीएमए से काफ़ी दूर हैं, अवे हैं और वहीं पर कंसोलिडेशन नज़र आ रही है जो कि शो कर रही है कि इसमें भी मोमेंटम बाकी है और ये अपसाइड मूव करने की इसमें कैपेसिटी बाकी है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है एवियन और एवियन की भी बिल्कुल ऐसे ही एक अच्छी ये बुलिश रैली बनी और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में एंटर हुआ। ये कंसोलिडेशन इसकी नज़र आ रही है इस एरिया में और इस कंसोलिडेशन से अब ये देखें कि कैंडल्स 20 डीएमए के ऊपर रिजाइड कर रही हैं, बहुत छोटी छोटी बन रही हैं। तो यहाँ से एक इसका ब्रेकआउट पॉसिबल है। इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ये ब्रेक होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा जो कि अब लग रहा है कि बहुत नज़दीक है। या तो 20 डीएमए में ब्रेक होगी तो ये नेगेटिविटी में एंटर होगा या फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा अपसाइड पर। तो ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपसाइड ब्रेकआउट कर सकता है और जो ये 100 की रेजिस्टेंस है उसको दोबारा ये अप्रोच करेगा और इस दफ़ा ये जब अप्रोच करेगा तो ब्रेक कर सकता है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 110 का बनेगा जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। तो ये भी राइट नो इस एरिया में इसने अच्छी कंसोलिडेशन की है और अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। अभी तक नेगेटिविटी इसमें ज़रूर है, पॉजिटिविटी ख़त्म हो चुकी है लेकिन 20 डीएमए के ऊपर रिजाइड कर रहा है तो नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। अब एक क्विक नज़र वॉल्यूम आरएसए और मैकडी को डाल लेते हैं। वॉल्यूम अगर देखें तो ये जब से ये कंसोलिडेशन में है काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुकी है और अब एक्टिविटी ना होने के बराबर है। तो अब यहाँ से एक इसमें मोमेंटम ड्यू है। देखें जैसे भी जब भी कंसोलिडेशन होती है वॉल्यूम रिड्यूस हो जाते हैं और उसके बाद एक मोमेंटम गेन होता है। तो यही काम यहाँ पर अब होने जा रहा है, काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से मोमेंटम अगेन दोबारा गेन हो सकता है। आरएसए भी देखें काफ़ी ओवर हीट हो गया था, इसने 82 के लेवल को हिट किया और वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ है। अब काफ़ी कंसिडरेबल करेक्शन हो चुकी है। राइट नो आरएसए इंडिकेट ये कर रहा है कि ये साइडवेज हो चुका है और यहाँ से
अब पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा अपसाइड ब्रेकआउट बन सकता है और ये आरएसआई दोबारा अपसाइड मूव कर सकता है। इसके पास काफ़ी मार्जिन अवेलेबल है, इस एरिया में ये मूव कर सकता है और राइट नाउ 56.7 के ऊपर है जो कि अच्छा बाइंग एरिया है और इस एरिया में ये ओवरऑल अच्छा बाइंग एरिया है। इस एरिया में बाइंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, और ये इसमें मूव अगर बनती है तो ये अपसाइड मूव कर सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है, काफ़ी नीचे है, हिस्टोग्राम काफ़ी डाउन साइड पर काफ़ी बड़े हुए हैं, लेकिन लास्ट जो हिस्टोग्राम बना है वो स्टेटिक बना है जो कि शो कर रहा है कि यहाँ पर नेगेटिविटी हॉल्ट हो गई है और यहाँ से अब नेगेटिविटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो सकती है और उसके बाद हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन राइट नाउ ये नेगेटिव ट्रेंड मैकडी इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में इसकी एंट्री एंटिसिपेटेड है, लेकिन चूंकि ये 20 डीएमए के ऊपर रिजाइड कर रहा है तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड के हिसाब से ये पॉजिटिव ट्रेंड में है और जब तक 20 डीएमए ब्रेक नहीं होती ये सेफ है। तो यहाँ पे अब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है और जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्डिंग भी रख सकते हैं और अगर 20 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इससे एग्जिट प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये अपसाइड पर मूव कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स मिल्स लिमिटेड और इसका वन डे कैंडल चार्ट, इसका ये ट्रेंड चैनल और आपके सामने डिस्प्लेड है। इसने बेसिकली लास्ट सेशन में एक ब्रेकआउट किया है अपनी इस ट्रेंड लाइन से, ये इसकी एक ट्रायंगल बन रही थी, इस ट्रायंगल से इसने एक ब्रेकआउट दिया है और जैसे कि हम बात करते हैं कि इस ट्रायंगल के बाद एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो अब इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है तो ये अब आने वाले दिनों में हमें इस टारगेट की तरफ जो कि 140 का है स्ट्रांगली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रांग चांसेस हैं और चांसेस हैं कि ये इस लेवल को ब्रेक अगर कर लिया इसने सक्सेसफुली तो इससे ऊपर भी ये मूव कर सकता है, वो हम उस वक्त एनालाइज करेंगे जब इस लेवल को ये हिट करेगा। और राइट नो अच्छा लग रहा है इसका सपोर्ट लेवल, ये अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है जहाँ से इसने बहुत टाइम लगाया, कंसोलिडेशन यहाँ पे की और इस लेवल से अब इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये अपसाइड मूव कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रांगली मूव कर रहा है, बहुत अच्छी इसकी मूव बन रही है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी देखें जब ये कंसोलिडेशन में था काफ़ी रिड्यूस हो गए थे और जैसे इसमें मोमेंटम बना है, ब्रेकआउट बना है तो वॉल्यूम अच्छे लगे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं और ये अपने स्ट्रॉन्ग अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इस एरिया में ये काफ़ी कूल डाउन हुआ और यहाँ पे 55 को हिट करने के बाद इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से अब इसके पास ये मार्जिन अवेलेबल है, इसमें ये ऑपरेट कर सकता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया इसमें नहीं है, ये 70 के करीब है, ओवरबॉट कंडीशंस है ऑलमोस्ट, लेकिन स्टिल शॉर्ट टर्म के लिए इसमें डे ट्रेडिंग के लिए इसमें एंट्री की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन जो नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हुई थी वहाँ से वो स्ट्रांगली वापस मुड़ चुकी है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं लेकिन बहुत छोटे हैं साइज में, पहले बड़े बने थे उसके बाद इंतहाई छोटा बना है, तो अब नेक्स्ट इसके हिस्टोग्राम्स भी पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं और ये वापस पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर हो जाएगा मैकडी के हिसाब से। तो एज फार एज कैंडल चार्ट इज कंसर्न्ड इसने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है और इस ब्रेकआउट के बाद ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि सून ये 140 हिट कर सकता है अपकमिंग वीक में। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सरले और सरले बेसिकली इसने ये अपना प्रीवियस टॉप बनाया था जो कि 272 के ऊपर था और उसके बाद से ये एक यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड में था और इस नेगेटिव ट्रेंड से यहाँ पर रिकवरी हुई, इसने 20 डीए में ब्रेक की और अप साइड पर मूव करना स्टार्ट किया। तो अब ये पॉजिटिव ट्रेंड में मूव कर रहा है, स्विंग हाई और स्विंग लो इसके काफ़ी एक्सटेंडेड रहे हैं और इस स्विंग लो से ये अब इसका जो स्विंग लो स्टार्ट हुआ तो वो शॉर्ट ऑफ 20 डीएम में रिकवर कर चुका है और ये लग ऐसे रहा है कि ये आने वाले दिनों में कुछ एरिया इस एरिया में इस तरह से मूव कर सकता है और पॉसिबिलिटी है कि ये 269 का इसका टारगेट होगा इस रैली में और ये अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसकी भी मूवमेंट अच्छी लग रही है आने वाले दिनों में और लग रहा है कि अब जब ये इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वापस आएगा तो इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा और इसके ऊपर फर्दर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर इसके वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इसके इंप्रूव हो रहे हैं और ये अप साइड इसकी मूव बनती हुई नज़र आ रही है, तो ये अप साइड मूव करने की कैपेसिटी में है और वॉल्यूम्स भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी इसका इस एरिया में देखें बहुत ही ग्रेजुअल इसकी अपसाइड मूव शो कर रहा है, यहाँ से इसने रिकवरी की थी और उसके बाद से अपसाइड ही मूव इसकी बनती जा रही है। तो ये आने वाले दिनों में भी कुछ इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये अपनी अपसाइड रैली जारी रख सकता है, पॉसिबिलिटी है और नज़र आ रहा है। अगर मैगडी की बात करें तो इसका मैगडी भी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर ही है इस सारे एरिया में, लेकिन बार बार ब्लू लाइन रेड लाइन को टच करती है, हिट करती है और उसके बाद वापस डिस्टेंस गेन करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका यही ट्रेंड नजर आ रहा है, हिस्टोग्राम थ्रू आउट पॉजिटिव साइड पर है और ये ग्रेजुअल अपसाइड मूव इसकी नजर आ रही है यहाँ पर। तो मैगडी इसकी पॉजिटिव
ट्रेंड में कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन कर रहा है। ये बहुत ग्रेजुअल तरीके से अपसाइड मूव कर रहा है और लग ऐसे रहा है कि अब ये इस ग्रेजुअल तरीके से अप्रोच करते हुए अपने इस टारगेट को, जो टॉप इसका प्रीवियस था, जिसको इसने 2 दफ़ा प्रीवियसली भी हिट किया, यहाँ पर भी हिट किया और यहाँ पर भी हिट किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सका और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। तो अब ये दोबारा इस लेवल को अप्रोच करने जा रहा है और सोन ये इस लेवल को हिट कर सकता है और इसको ब्रेक करने के बाद अगर सक्सेसफुल ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये अपसाइड पर भी निकल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे जो रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।